दिया, जब ये लोग मैं इनका इंतज़ार करते रहे। जमात में भी बहुत से लोगों को मैंने लिख के दिया था, भाई देखो मेरे को कमेटी निकाली थी, जमात नहीं निकाला है। तो मैंने जमाती भाइयों से फिर एक आवेदन बनाया, उसमें मैंने बताया कि भई ये प्रक्रिया है, इस कारण से मेरे को निकाला गया है। मेरे को आप न्याय दिलाएँ। ऐसा करके उसमें मैं लिखा था, तो जब सब पढ़े, उसको पढ़ने के बाद उसमें वो लोग दस्तखत किए। लगभग 40-41 लोग घर हैं जो मेरे पक्ष में दस्तखत किए थे सर। लेकिन उनको इस कदर से दबाव डाला गया है उनके ऊपर कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी मतलब ये ऐसा कर सकते हैं जिससे तुमको परेशानी हो, सज़ा दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं, इस टाइप का बात करके दबाव डाला गया है उनको। उन लोग का नाम बता पाएंगे जो दबाव डाल रहे हैं? जी सर, इसमें है सर, उसमें लिखे ना जी, आवेदन में लिखे हैं ना, उसमें है ना। इस जी, जी। जी, जब मेरे को निकाला गया था सर, उस समय सदर इकराम तंवर तंवर। अभी कमेटी में सर सदस्य तो 8-10 लोग रहते हैं। हाँ सदर सुनते हैं, वो लोग अपने आप ही कर लेते हैं सर, वो लोग पूरा अपना डिसाइड पहले ही कर लेते हैं कि कौन बनेगा करके, वो चाहे हम लोग प्रतिनिधि जन करते हैं, और मीटिंग आ जाए सदन सुनना है, हाथ उठाओ। नहीं, वहाँ चुनाव नहीं होता सर, वहाँ चुनाव नहीं होता, नहीं हाथ उठाना, मनोनीत 3 साल का रहता है मनोनीत। हाँ, उसको भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऊपर तो गया ही नहीं। अभी इनकी कमेटी अलग है, नहीं समझ सकी। राजनांदगांव को देखते हैं, डोंगरगांव को नहीं देखते। संबंध है। लेकिन सर देख सकते हैं, ठीक है, अगर बस अगर बात भी करेंगे तो प्रस्ताव रख सकते हैं। कारण मेरी पूरी जवाबदारी, घर की संपूर्ण जवाबदारी मेरे ऊपर आ चुकी है और ये लोग इस कदर से प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे रोजी रोटी से लेकर हर चीज़ में ये लोग बैन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मैं ना कहीं आ सक रहा हूँ, ना जा सक रहा हूँ। यहाँ तक कि ये लोग, इसका एक पार्षद है सिद्दीक बड़गुजर, उसने बोला कि भाई तू कहाँ कहाँ रहता है, तेरे घर को तोड़वा देंगे, ऐसा करके उन्होंने वीडियो बनवाया, मेरे घर में घुसकर महिला लोग मना किए, मेरे नहीं रहने पर महिला लोग मना किए। तो वो बोलने लगे कि ठहर जाओ, बोले अभी यहाँ छत्तीसगढ़ पिक्चर बनेगा और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पूरा खुदाई कर देंगे, ऐसा करके। मैंने इसकी जानकारी थाना में दिया, डोंगरगांव थाना में दिया, एसपी ऑफिस में दिया, आईजी साहब को दिया, वक्फ बोर्ड को दिया और मानव अधिकार आयोग में दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाने में जाके पूछने पर मुझे थानेदार ने उल्टा सीधा बोले कि तुम कहाँ रहते हो, नजूल की जगह में रहते हो, तुम्हारी घर तोड़ाई हो जाएगी, तुम जितना उचक रहे हो ना तुम्हारा सब निकल जाएगा, करके इस टाइप की बात करके डांट डपट मेरे को थाना से वापस भेज दिया गया। अभी वर्तमान में जो है कि इसके पहले अभी भी है, अभी है कि नहीं, अभी कुछ दिन पहले की बात है सर, हो सकता है। हाँ, तो पहले वाले बोले थे सर। जी जी, अब ये सब आज तक कभी मैंने गया नहीं सर थाना वाना, तो मेरे को इसके बारे में उतना अनुभव नहीं है। जामा मस्जिद में पूछा था कि डोंगरगांव सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में कौन कौन वक्फ किया है, जगह, घर, खेत, खाली ज़मीन,
इसकी जानकारी मुझे लिखित में दी जाए, ताकि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं जिससे जमात व मस्जिद को फ़ायदा मिल सके। मस्जिद को फ़ायदा मिल सके, इसलिए सदर साहब से मेरी गुजारिश है कि उपरोक्त ज़मीनों की जानकारी मुझे लिखित में देने की बराए मेहरबानी करेंगे। लेकिन मैंने इतना ही पूछा था, इसके वजह से मेरे को जमात से बेदखल कर दिए। मेरे मरहूम पिताजी और मुझे जलील और मेरे ख़ानदान को जलील कर जमात से बाहर कर दिए। और ये कहा गया कि भाई हम बोलेंगे कि आपको हम निकाल रहे हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम जमाती आपसे अलग हो जाते हैं। ऐसे हालात में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जीवन यापन अभी वर्तमान में अभी इधर उधर से मांग रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर कहीं बाहर से काम मिल जाता है तो उस काम को लेकर मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ जैसे तैसे कर। यहाँ तक कि मेरे घर का बिजली बिल भी कट गया था। बिजली बिल नहीं पटाने की वजह से बिजली कट गया था, तो 10 दिन तक हम अंधेरे में रहे। डूंगरगांव जिला राजनगर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और मैंने अपने समाज में वो वक्फ की जमीनों की जानकारी मांगा था कि भाई कौन कौन कहाँ पे वक्फ किया, इसकी जानकारी मुझे दी जाए। लेकिन वो मुझे जमात में जानकारी ना देकर मुझे जमात से बाहर निकाल दिया गया और ये कहा गया कि हम जमाती आपसे अलग हो रहे हैं। ये हमको कोई वकील ने बोला है, ऐसा करके उन्होंने बताया। ऐसा बोलने से कोई कार्यवाही नहीं होगा, इसकी वजह से, और ऐसा बोल के मेरे को लोग जमात से बाहर कर दिए। इतना प्रेशर दबाव डाले कि मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार भी मेरे से अलग हो गए। और मेरे काम काज, जो मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, उस खाना बनाने के काम में पूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अगर ये खाना कहीं भी बनवाओगे इससे, तो कोई जमात यहाँ के आदमी खाना खाने नहीं जाएगा, इसको कोई नहीं बुलाएगा, ना ही समाज के कार्य में, ना ही कोई दावत देगा। अगर देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से दबाव पूर्ण डाला गया है। मैं गरीब आदमी मजदूरी करके अपना जीवन और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और मेरा काम है खाना बनाने का। और ब्लड प्रेशर, शुगर और पैरालाइज भी है मुझे। बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। मेरे इस आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मैं इलाज कराऊं अपना, कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराऊं, कि अपने बीवी बच्चों, अपने घर का भरण पोषण करूं। इसकी शिकायत कहाँ की थी आपने? इसकी शिकायत मैंने डोंगरगांव थाना में किया है, कलेक्टर ऑफिस में किया है, एसपी ऑफिसर किया है, आईजी साहब के पास किया है, मानव अधिकार आयोग में किया है, वक्फ बोर्ड में भी किया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि भाई जो जमात की जो सामान है, प्रॉपर्टी है, वो जिस जगह की है उस जगह जाना चाहिए। जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ किया है तो वक्फ में जाना चाहिए। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। भाई वहां पे जो आदमी है, अगर कोई जानकारी ले लिया गया तो जानकारी ना दे के ऐसा जो निकाला गया है, ये निकालने वाला सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में निकालने का कोई नियम है ही नहीं। आप जो है जी सर, किसी जमीन को लेकर के भी एक आरोप मेरे पास है। इसको उस समय अमीर निर्माण सदर थे और डॉक्टर बशीर अहमद ये सेक्रेटरी थे। इन्होंने पूरी षड्यंत्र के साथ, वो घास भूमि की जमीन थी, जिस जमीन को उन्होंने वो बेच दिया। जिसकी की जमीन है, क्या सोतापारा का है जमीन। खाली जमीन नहीं, ऐसा ही जमीन था जो झोपड़ी बना हुआ था, लेकिन घास भूमि का था। आज नजरी नक्शा में उसका पूरा घास भूमि बताया गया है। उसकी पूरी दस्तावेज मेरे पास है, जिसे मैं आप लोग को, जमीन जो वक्फ किया गया था क्या? जी, उसको वक्फ किया गया था, लेकिन उसको कादर निर्माण ने वक्फ किया था। ये इसका सन तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, लेकिन उसकी कागज है मेरे पास। बहिष्कृत कर दिए कहा जा रहा है जी, तो क्या आपसे मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है? बातचीत ऐसी करते हैं, लेकिन मनमुटाव की तरह वो दिल से नहीं कर पाते। ना ही वो मेरे को किसी काम में बुलाते हैं। मस्जिद में आने जाने पे कोई रोक है? मस्जिद में जाने पे रोक नहीं है, कब्रिस्तान पे जाने पे रोक नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, जलसा हो, लंगर हो, या किसी के घर प्रोग्राम हो, शादी ब्याह हो,
तो उस पे बैन लगाए हैं। आप गए हैं कभी शादी ब्याह पे और आपको भगा दिया गया या घुसने से मना कर दिया गया, ऐसी स्थिति है? मैंने एक जगह मेरे को दावत दिया था मेरे घर के बगल में, उसका नाम था मुग्गू मिस्त्री बोलते हैं, मेरे घर के बगल में है। वो दावत दिया था, लेकिन वहाँ जब मैं खाना खाने के लिए गया था, जारी शरीफ था, तो वो झूठ बोल के मेरे को बोल दिया वहाँ की ये दावत हम नहीं दिए थे, जबरदस्ती आया। उस जमात वाले लोग उससे माफी मंगवाए हैं दबाव डालकर कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरा भांजा है से वो शमशुद्दीन अंसारी, उनके यहाँ मैं गया था, सगा भांजा है मेरा, वो उनके यहाँ गया था। मस्जिद में कोई ऐलान किया गया आपको निकालने, क्योंकि लिखित तो कुछ देते जी नहीं। ऐलान किया गया है सदर, किया हाँ गया वहाँ के निकालने। सदर साहब इकराम तंवर ने ऐलान करके मेरे को वहाँ जमात से बेदखल किया है। जुमे में ऐलान किया। जुमा के दिन रात्रि 10:30 पे वो लोग मीटिंग लिए थे। नहीं, ऐलान का बताइए ना, ऐलान रात में किए थे सर। निकालने का। हाँ, मीटिंग रखने की, मीटिंग में ऐलान किया। आपका नाम बता दें। जी अब्दुल बाबर अंसारी, डोंगरगांव।